नमस्ते। फ्यूल प्राइसेस यानी ईंधन की कीमतों के इस उलझे हुए जाल को डिकोड करने वाले आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अक्सर हमें टीवी और अखबारों में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और शोरगुल ही सुनाई देता है ना? लेकिन आज हम उन सुर्खियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उस असली इकोनॉमिक डेटा और इंटरनेशनल ट्रेड की उन हैरान कर देने वाली सच्चाइयों को समझेंगे जो सीधे तौर पर हर आम इंसान की जेब से जुड़ी हैं। बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक आइसबर्ग है। एक ऐसा हिमखंड जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है। तो इस आइसबर्ग की गहराई को ठीक से समझने के लिए हमने आज की चर्चा को 4 साफ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कीमतों पर चल रही बहस को देखेंगे, फिर आम जिंदगी पर इसके असल इम्पैक्ट को समझेंगे, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उस अजीबो-गरीब विरोधाभास पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे उन ग्लोबल फैक्टर्स की जो इस पूरी कहानी को कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सेक्शन 1, ईंधन की कीमतों पर बहस। यहाँ हम राजनीतिक दावों और उनके पीछे के असल डेटा की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। अब देखिए, इस मुद्दे पर चल रही बहस में एक बहुत ही साफ और बड़ा विरोधाभास है। अलग अलग खेमों से इतने बड़े बड़े आंकड़े उछाले जा रहे हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। एक तरफ सरकार का कहना है कि उन्हें 2005 से 2010 के बीच यूपीए सरकार द्वारा जारी किए गए लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का भारी भरकम कर्ज चुकाना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार ने पिछले 11 सालों में उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज के नाम पर जनता से 43 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं और इन सब के बीच में फंसी हैं हमारी तेल कंपनियां। उनका दर्द यह है कि उन्हें हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ रहा है और इस घाटे से उभरने के लिए वो कीमतों में सीधे 20 रुपए प्रति लीटर तक की भारी बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। जब बात घरेलू नीतियों से बाहर निकलती है तो ग्लोबल लेवल पे भी खूब दावे किए जाते हैं। जैसे कि एक काफी पॉपुलर राजनीतिक दावा किया गया कि अमेरिका में ईंधन की कीमतें 4 गुना यानी सीधे 400% तक बढ़ गई हैं। सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन जब ब्रॉडकास्ट ने इन दावों को असल डेटा की कसौटी पे परखा तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में अमेरिका में कीमतों में बढ़ोतरी लगभग 49.2% यानी करीब 50% की हुई है। कहाँ 400% और कहाँ 50%। इसीलिए किसी भी इंटरनेशनल दावे को बिना सटीक डेटा के मानना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, दैनिक जीवन पर प्रभाव। देखते हैं कि कैसे ईंधन की लागत पूरी अर्थव्यवस्था पर एक डोमिनोज इफेक्ट डालती है। महंगाई कभी भी अकेले नहीं आती, इसका एक सीधा डोमिनोज इफेक्ट होता है। जैसे ही पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ती हैं, उसका सीधा असर हमारी बुनियादी जरूरतों और यहां तक कि रोजगार पर पड़ने लगता है। जरा सोचिए, जब ईंधन और ऊर्जा महंगी होगी तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई का खर्च भी एकदम से उछाल मारेगा। और फिर वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फल, सब्जियां, किराने का सामान, कपड़े, प्लास्टिक और खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स को रातों रात महंगा कर देगी। अंत में नतीजा क्या होता है? जब पूरी इकोनॉमी की मशीन में ही महंगा तेल डलने लगे तो बिजनेस धीमा पड़ जाता है, आमदनी कम होने लगती है और बेरोजगारी का एक खतरनाक चक्कर शुरू हो जाता है। और इस आर्थिक दबाव का मानवीय पैमाना अगर आप देखेंगे तो सच में चौंक जाएंगे। 1.2 करोड़, जी हाँ, गिग इकोनॉमी में काम करने वाले करीब 1.2 करोड़ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी रोजी रोटी पर इस महंगाई का सबसे सीधा और गहरा खतरा मंडरा रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये महंगाई सिर्फ कागजों पर नहीं रहती, बल्कि असली दुनिया में उथल-पुथल मचा देती है। इसी बढ़ती लागत की वजह से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी डिलीवरी कंपनियों के कर्मचारी और कैब ड्राइवर्स सड़कों पर उतरकर हड़ताल करने को मजबूर हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक काम रोककर वो प्रति किलोमीटर 20 रुपए के सर्विस चार्ज की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसमान छूटे पेट्रोल के दामों के बीच पुरानी दरों पर अपना गुजारा करना अब उनके लिए पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है। आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से और उसके तुरंत पड़ने वाले असर को तो हमने समझ लिया। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं सेक्शन 3 की ओर, आयात निर्यात का विरोधाभास, और समझते हैं भारत के तेल व्यापार से जुड़े कुछ सबसे चौंकाने वाले आंकड़े। ये एक बुनियादी फैक्ट है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हमारे देश में पैदा होने वाला तेल हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं है। देश की कुल कच्चे तेल की ज़रूरत का एक विशाल हिस्सा, करीब 88.6%, पूरी तरह से इंपोर्ट्स यानी आयात पर टिका है। हम तेल की एक एक बूंद के लिए बाहरी दुनिया पर बुरी तरह निर्भर हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और थोड़ा अजीब सा विरोधाभास सामने आता है।
जरा मार्च महीने का ही डेटा ले लीजिए। हमने करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल भारी मात्रा में इंपोर्ट किया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें से 5,80,226 करोड़ रुपए का तेल प्राइवेट उद्योगपतियों द्वारा रिफाइन करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया गया, और हमारे अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए का तेल ही रखा गया। जरा इस पूरी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। प्राइवेट कंपनियों द्वारा इस लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाना, वो भी तब जब देश के अंदर ईंधन की कमी हो, इस पूरी पहेली को और उलझा देता है। एक तरफ हमारे देश में ही आम लोगों को लगातार बढ़ती कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ 40 से ज्यादा देशों से जो कच्चा तेल आता है उसे रिफाइन करके एक साथ 150 अलग अलग देशों में बेचा जा रहा है ना? एकदम दिमाग घुमा देने वाला सच। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, वैश्विक कारक और भू राजनीति। आइए समझते हैं उन इंटरनेशनल बाधाओं को जो तेल की कीमतों को लगातार अस्थिर बनाए हुए हैं। देखिए, बात सिर्फ हमारी या किसी एक देश की पॉलिसीज की नहीं है। जियोपॉलिटिकल प्रेशर ने तेल खरीदने की पूरी रणनीति को ही पलट कर रख दिया है। पहले हम 27 देशों से तेल मंगाते थे, अब हमें 40 से ज्यादा देशों तक हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। रूस से जो सस्ता और डिस्काउंटेड तेल मिल रहा था, उसकी जगह अब हमें इंटरनेशनल मार्केट से प्रीमियम यानी काफी महंगी दरों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। ऊपर से अमेरिकी दबाव की वजह से सिंगापुर से आने वाले एलएनजी जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है, और ईरान से तो तेल का आयात पूरी तरह से बंद ही हो चुका है। ये सारे इंटरनेशनल झटके मिलकर हमारी लागत को बढ़ा देते हैं। और अगर लग रहा है कि भविष्य में कोई रातों रात चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हाल ही में बीजिंग में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पूरे 40 घंटे बातचीत चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दुनिया के सारे ग्लोबल संघर्ष आज जादू से खत्म भी हो जाए ना, तब भी राहत मिलने में कम से कम आधा साल लगेगा, क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे अहम रास्तों पर जो बारूदी सुरंगें बिछी हैं, उन शिपिंग लेन्स को पूरी तरह साफ करने में ही कम से कम 6 महीने का वक्त लग जाएगा। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सच है, वो इस एक लाइन में छिपा है। यदि अर्थव्यवस्था के इंजन में ईंधन नहीं डाला जाएगा, तो कारोबार कमजोर होगा, आय गिरेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। ईंधन कोई लग्जरी नहीं है, ये तो वो बुनियादी ताकत है जो इस पूरे आर्थिक इंजन को चलाती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। इन तमाम इंटरनेशनल टेंशन्स और प्राइवेट एक्सपोर्ट के बढ़ते मुनाफे के बीच आखिर कब तक एक आम नागरिक ईंधन की इन लगातार बढ़ती कीमतों का बोझ अपने कंधों पर उठाता रहेगा? ये दबाव आखिर कब कम होगा और इसका अंतिम वित्तीय बोझ कौन उठा रहा है? जरा इस पर विचार जरूर कीजिएगा।